नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पीएफ मेंबर हैं और आपने जो जॉब की थी, आपकी जॉब है वो 6 महीने से कम की थी और आप अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, मगर अब तक जो पेंशन का पैसा था वो नहीं निकाल सकते थे। आप जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करते थे तो लॉगिन करने के टाइम पे आपको एक एरर टाइप की देखने को मिलती थी, मतलब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पर दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करेंगे, अपनी कौन सी करेंगे। आपका फॉर्म 19 तो आपको पीएफ के लिए होता है, फॉर्म 10C होता है वो आपका पेंशन के लिए होता है। फॉर्म 10C एक स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी होता है या फिर एडवांस होता है 31 के लिए। तो आप जैसे ही अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते थे फॉर्म 10C के द्वारा, तो आपके सामने एक टाइप का एरर शो हो जाता था, टोटल सर्विस ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 ईयर और सर्विस लेस देन 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो सर्विस है या तो आपकी 9.5 साल से प्लस की सर्विस है या फिर आपकी जो जॉब है वो 6 महीने से कम की जॉब है, इसलिए आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये अपडेट अब कर दिया है ईपीएफओ ने, आप अपना पैसा पेंशन का भी निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन पर? जब 9.5 साल की जॉब होगी, 9.5 साल से प्लस की जॉब हो जाएगी, तब तो आपका ये मंथली पेंशन के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर महीने आपको पेंशन दी जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 10D फॉर्म के द्वारा निकलेगा कब? 50 साल की एज के बाद। मगर अगर किसी फ्रेंड्स ने 6 महीने से कम की जॉब की है तो उसके लिए पेंशन का पैसा कैसे निकालेंगे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो पे। और वीडियो में पहली बार आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों जो भी पीएफ मेंबर से अपना पीएफ का पैसा तो निकाल लेते थे, मगर जो पेंशन का पैसा नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि जो उनकी जॉब है वो 6 महीने से कम की होती थी, मतलब 180 दिन से अगर कम है, मतलब 179 डेज की है, तो पेंशन का पैसा नहीं निकलता था। अगर यही जॉब आपकी 181 प्लस डे की होती है, मतलब 181 दिन की होती है, तो आपको 1 साल के बराबर पेंशन का पैसा दिया जाता था। ये रूल था 95 ईपीएस के अकॉर्डिंग, मतलब 2014 में लागू किया गया था। और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 6 महीने से कम की जॉब है तो आपको पेंशन का पैसा सरकार के अकाउंट में जमा रहता था, और 181 दिन से प्लस की जॉब है तो आपको 1 साल के बराबर पेंशन का पैसा दिया जाता था। मगर ये अपडेट अब कर दिया है, अब आप मात्र 1 महीने की जॉब भी करेंगे तो आपका पेंशन का पैसा मिल जाएगा। वो आप कहाँ देख सकते हैं, कौन सा सर्कुलर है? यहाँ पे एक टेबल जारी की गई है, 80 करके 80 टेबल है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पीडीएफ वाली फाइल में, तो आपके सामने एक एसओपी जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये एसओपी जारी की गई है 24 जून 2024 के लिए। ये इसका जो एसओपी है, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है कि मॉडिफिकेशन इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95। मतलब जो टेबल डी थी, जो आपको पेंशन का पैसा मिलता है वो टेबल डी के हिसाब से मिलता है, उसके जो फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करके आपको पेंशन का पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया, मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। कब की जो रूल था आपका 95 ईपीएस से था और 2014 से लागू था। इसमें क्या है, पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट्स टू टर्म ऑफ पैरा 14 ऑफ स्कीम रिगार्ड। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे जो टेबल डी है, इन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल में बता दिया है कि इन्होंने आपको अगर जॉब होगी मतलब 6 महीने से कम की तो आपको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ दिया है सेवा के महीने, मतलब आपकी जॉब होगी अगर 1 महीने की जॉब की है तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मतलब जो पहले सर्विस हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी 6 महीने से प्लस की सर्विस, और अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस होती थी तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। मगर इन्होंने ये अपडेट कर दिया है 1 महीने का भी आपका पेंशन का पैसा मिल जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, अगर आप अभी अपने क्लेम को करते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, तो अभी आपके में यही एरर शो होगा कि टोटल सर्विस इज ग्रेटर देन इक्वल 9.5 ईयर और सर्विस लेस देन 6 मंथ्स। अभी ये शो होगा। अभी ये जो एसओपी है, ये वाली एसओपी वो उन्होंने जारी तो कर दी गई है, मगर अभी सभी पीएफ ऑफिस के लिए इसके बारे में अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही ये अपडेट आ जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका खुद ही हट जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। यहाँ पे आप अपना फॉर्म 10C को अप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका पैसा है पेंशन का वो कब से आप निकाल सकते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बता देंगे कि ये स्कीम कब से लागू हो चुकी है। इसके लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसी वीडियो आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अगर किसी फ्रेंड्स का भी ये ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एसओपी तो जारी कर दी गई है, मगर जो प्रैक्टिकली रूप में अभी साइट पर आना है, अभी साइट पर मॉडिफिकेशन करना है, उन्होंने वो भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए अभी ये एरर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी भी टाइप का, तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर हमें और डिटेल में कोई पीडीएफ चाहिए, आपको कोई फॉर्म चाहिए, तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने चैट ऑप्शन खोल रखा है, आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में शेयर कर सकते हो।
तो आप जिस भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।